सैलिनिटी मतलब क्षार। सैलिनिटी मतलब क्या होता है कि कितना सॉल्ट डिजोल्व है पानी में। तो समुद्र का पानी क्या होता है? खारा होता है। किसके कारण खारा खारा होता है? सोडियम क्लोराइड उसमें प्रेजेंट होता है, इसलिए खारा होता है। तो अमाउंट ऑफ द सॉल्ट डिजॉल्व पर 1000 ग्राम ऑफ द वाटर इज कॉल्ड एज द सैलिनिटी। कभी कभी आपके एग्जाम में सीधा ये डिफिनेशन पूछ लेता है, तो आप बोलेंगे सर ये डिफिनेशन आप कहां से दिए हैं? तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए हम आपको दिए हुए हैं। यूजुअली अगर समुद्र की आप सैलिनिटी देखेंगे कि कितना खारा है, तो 35% हम पाते हैं कि ऑन एन एवरेज 35% समुद्र में सैलिनिटी होता है। तो अगर होशियार लड़का है तो हमसे पूछेगा कि सर ये सैलिनिटी पानी में आता कहां से है? अगर ये आपका ओशन है तो यहां पर रॉक होगा। भाई रॉक तो होता है ना यार, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ये सब तो होता तो है ना। तो ये जो रॉक है, आपने इसको हीट दिया, कहां से हीट मिल रहा होगा? एटमॉस्फेयर से हीट मिल रहा होगा। फिर आप इसको रेनफॉल भी आ रहा होगा, बारिश भी हो रहा होगा। तो भाई ये एक रॉक था, 10 साल बाद ये रॉक 2 भाग में टूटा होगा, फिर 10 साल बाद फिर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा होगा, फिर 10 साल बाद और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा होगा। इस तरह से टुकड़ा होगा। और जब ये छोटा छोटा टुकड़ा यहाँ पर ऐसे ऐसे हो गया, बारिश हुआ, तो बारिश में यहाँ से ये मिनरल रिश्ता हुआ, कहाँ चला गया? यहाँ पर वाटर जा रहा था और रिवर बॉडी जा रहा था। ये इसको रिवर इस मिनरल्स को लिया और मिनरल को लेते हुए कहाँ चला गया? वो समुद्र में चला गया। ऐसे भी आप देखते हैं कि जो भी आप यमुना में ड्रेनेज कर रहे हैं या गंगा में ड्रेनेज कर रहे हैं, वेस्ट को डंप कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली कहाँ जाएगा? समुद्र के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि नदियां अंत में जाकर समुद्र में ही तो ड्रेन करेंगी, और कहाँ ड्रेन करेंगी। तो जितने भी रॉक्स हैं अर्थ सरफेस पे, जो रॉक्स होते हैं, वहां से नदियां, रॉक्स में क्या होता है? रॉक्स में मिनरल्स प्रेजेंट होता है। ये रॉक्स से पानी गुजरती है, उस मिनरल को कैरी करती है और उस मिनरल को कहां जाकर डिपोजिट करती है? ओशन में जाकर डिपोजिट करती है। और इसी मिनरल के कारण ओशन खारा होता है। समझ में आ गया? तो अगर आपसे एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ ले कि क्यों खारा होता है, तो रन ऑफ होता है। एक टर्म है, इसका नाम है रन ऑफ। रन ऑफ बाई वाटर बॉडी। वाटर बॉडी मतलब क्या हो गया बाबू? नदी। रन ऑफ बाई वाटर बॉडी इज द मेन कॉज, मुख्य कारक। और भी कारण हैं, पर मुख्य कारक क्या है? रन ऑफ बाय द वाटर बॉडी। क्योंकि भाई जमीन पर बहुत सारे मिनरल्स है, इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है। ये जो रॉक्स हैं इसमें मिनरल्स है, और वही मिनरल में सॉल्ट है। वही तो है यार, NaCl कहां से तुम पैदा कर रहे हो? मिनरल्स में है भाई। तो पानी उसको गया तो धोते हुए गया, जब धोते हुए गया तो अंत में हर पानी, हर नदी को जाकर समुद्र में मिलना है। गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, बीज हो, बनास हो, फलनवा हो, ढमकनवा हो, वो अंत में जाकर समुद्र में ही मिलेगा। तो यही कारक होता है उसके सैलिनिटी का। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द सैलिनिटी ऑफ द ओशन इज बिकॉज ऑफ द सोडियम क्लोराइड, मुख्य रूप से। सेकेंड, मुख्य कारण, मेन कॉज। अब कुछ पगला आके माथा पे चढ़ जाएगा कि यही नहीं कारण होता है। अरे पगलवा, हम मेन का कारण बोल रहे हैं, मुख्य कारक बोल रहे हैं। एग्जाम में मुख्य कारक पूछेगा। हम तुम्हारा ज्योग्राफी पढ़ाने वाला एक्सपर्ट नहीं है, हम कोच हैं। हम एग्जाम में क्या पूछेगा वो बता रहे हैं। तो कुछ पगला कहेगा सर यहां से समुद्र में वोल्केनिक इरप्शन होगा, उसके कारण भी सैलिनिटी होगा। हाँ होगा रे भाई, कहे नहीं होगा? होगा। और भी 500 कारण है जिसके कारण सैलिनिटी होगा, पर ये मुख्य कारक नहीं है। समुद्र में भी तो वोल्केनिज्म हुआ, जब वोल्केनिज्म हुआ तो अंदर से सॉल्ट निकला होगा, अंदर से गैस निकला होगा, तो उसके कारण भी सैलिनिटी होगा। बिल्कुल। अब कुछ लोग बोला सर कोरल रीफ के कारण भी सैलिनिटी होगा। होगा मेरे भाई, पर मुख्य कारक नहीं है। मुख्य कारक यही है सैलिनिटी का, हम नहीं, एनसीईआरटी कह रहा है। इसलिए बाबू मुख्य कारक एग्जाम में आएगा तो ये टिक करना, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये अपना भारत है। अब हम तुमको एक उदाहरण देते हैं कि ये आपके पास 1 लीटर पानी है और ये आपके पास 10 लीटर पानी है। अब इसमें आप 10 ग्राम नमक मिलाए हैं और इसमें भी आप 10 ग्राम नमक मिलाए हैं। आप हमको कॉमन सेंस से बताइए कि अगर आपको पानी पीना है तो हम बोल रहे हैं कि आपको 1 गिलास पानी इसमें से भी पीना है और आपको 1 गिलास पानी इसमें से भी पीना है। आप किसमें का पानी पिएंगे? अगर बुड़बक हैं, सनकाहा हैं तो इसका पानी पिएंगे, होशियार हैं तो उसका पानी पिएंगे। एज सिंपल एज दैट। ऐसा क्यों करेंगे हम? सर हम ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि 10 ग्राम 10 लीटर पानी में मिक्स्ड है, तो कम खारा होगा, कम नमकीन होगा। ये 10 ग्राम 1 लीटर में मिक्स है, ज्यादा कड़वा होगा, ज्यादा बिटर होगा, ज्यादा खारा होगा। बाबू कि ये वाला जो है बे ऑफ बंगाल का साइड है, आप इतना तो जानते होंगे ना। और ये वाला अरब महासागर है, अरबियन सी साइड है। हमको ये पता होगा कि भारत की मुख्य नदियां इस तरफ आकर मिलती हैं। क्यों मिलती हैं भारत की मुख्य नदियां? गंगा हो, यमुना हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, इधर मिलती हैं। इधर आपको कौन मिलता आता है? कुछ नदियां हैं जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, इतना तो पता होगा ना भाई, कि नहीं पता है?
अब सोचना कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर क्या है, ऐसे हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे। इतना हमको पता है कि सर इधर जो है कम नदियां आकर ड्रेन करती हैं, इधर जो है भारत की ज्यादा नदियां दाहिने की तरफ बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि हमारा जो भारत है वो इस तरह से झुका हुआ है, वो बे ऑफ बंगाल की तरफ झुका हुआ है, तो नदियों का बाय डिफॉल्ट स्लोप इधर होता है, इसलिए ज्यादातर नदियां बे ऑफ बंगाल साइड में ड्रेन करती हैं, कम नदियां अरबियन सी साइड में ड्रेन करती हैं। इसका मतलब कि अगर मानते हैं कि यहां पर भी x ग्राम सॉल्ट था, यहां पर भी x ग्राम सॉल्ट था, यहां पर ज्यादा नदियां ड्रेन कर रही हैं, तो उसको क्या कर रही होंगी? 10 लीटर पानी की तरह हो गया। इसका मतलब कि ज्यादा फ्रेश वाटर आ रहा होगा। तो यहां पर जो एवरेज सैलिनिटी होता है बे ऑफ बंगाल साइड में वो 30% के आसपास होता है। यहां पर अरबियन सी की तरफ जो सैलिनिटी होता है ऑन एन एवरेज 36% होता है। यहां से क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि सर एवरेज सैलिनिटी क्या होता है? 35% होता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रहे हैं, बकवास नहीं कर रहे हैं, आगे इस्तेमाल होगा। और ये सब सारा फैक्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अब आप लोग के एग्जाम में फैक्ट भी पूछता है और कंसेप्ट भी पूछता है। ये सब फैक्ट रटते मत रह जाना, अगर किताब में रटोगे तो याद भी नहीं होगा। ये सारा फैक्ट एनसीईआरटी से लेके तुमको दे रहे हैं। बे ऑफ बंगाल में एवरेज सैलिनिटी 30%, बे अरबियन सी में एवरेज सैलिनिटी 35% से ज्यादा है 1%। क्यों ज्यादा है अभी पढ़ेंगे। यहां पर क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहां पर मुख्य रूप से नदियां ड्रेन कर रही हैं, तो पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, तो उसकी जो खार है, सैलिनिटी है, वो कम हो जाता है। अरबियन सी में देखोगे तो लेस रिवर ड्रेन्स, कम पानी इसमें ड्रेन करता है, इसलिए इसका खारपन कम ज्यादा होता है। दूसरा कारण यह होता है कि अगर तुम अरबियन सी का ज्योग्राफी तुम देखोगे ना, तो एक ट्रैप्ड वाटर बॉडी की तरह है। यहां पर पानी जो है बंध गया और यहां पर सूर्य का प्रकोप उतना ही है, हीट उतना ही पड़ रहा है। तो अब पानी बंध गया है, अब पानी बंध गया तो इवापोरेट हुआ, तो यहां पर सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ते गया। जबकि अगर तुम बे ऑफ बंगाल साइड में देखोगे तो ये पूरा वाटर बॉडी खुला हुआ है, ओपन टाइप का है। जब पूरा वाटर बॉडी खुला हुआ है और अरबियन सी इस तरह से बंधा हुआ है, तो यहां पर सूर्य भगवान की किरणें ज्यादा इंपैक्ट करती हैं एज कंपेयर टू दिस। तो आप बोलेंगे ये कैसे? भाई अगर मानते हैं सूर्य भगवान 100 ग्राम हीट दिए, मतलब 100 यूनिट ऑफ हीट दे रहे हैं, तो भाई सूर्य भगवान का 100 यूनिट ऑफ हीट इतना बड़ा वाटर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सूर्य भगवान का 100 ग्राम ऑफ द हीट, 100 यूनिट ऑफ द हीट कम बॉडी में डिसिपेट हो रहा है, तो इसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ेगा, तो ज्यादा वाष्पीकरण होगा, इवापोरेशन होगा, तो सैलिनिटी बढ़ जाएगा। तो हम कहना मेरी जान ये चाह रहे हैं कि इसका एक तो कि भाई लेस रिवर ड्रेन करता है, पानी ही कम ड्रेन करता है, तो उसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है। दूसरा, इसका टोपोग्राफी इस तरह का है कि एक क्लोज टोपोग्राफी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैप पे देखोगे ना, तो क्लोज टोपोग्राफी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब वो क्लोज टोपोग्राफी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हीट क्या होता है? ट्रैप हो जाता है। जब हीट ट्रैप होगा तो क्या हो जाएगा? तो हीटिंग, उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा। कम वाटर बॉडी है यहाँ पे, वहां पे बहुत बड़ा वाटर बॉडी है, तो हीट वहां पर डिसिपेट ज्यादा हो जाता है। यहाँ पर हीट ट्रैप हो गया तो इवापोरेशन ज्यादा होता है, ज्यादा इवापोरेशन होगा तो पानी कम हुआ, जब पानी कम हुआ तो तुम्हारा सैलिनिटी बढ़ गया। तो हमको यहां से 2-3 चीजें लेने वाला फैक्ट है। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट कि बे ऑफ बंगाल का सैलिनिटी इज लेस देन अरबियन सी सैलिनिटी। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमको पता होना चाहिए। अरब सागर से सैलिनिटी में कम होता है। अरब सागर की सैलिनिटी का 2 फैक्टर इंपॉर्टेंट है। एक तो कम नदियां उसमें आकर ड्रेन करती हैं, और दूसरा उसका टोपोग्राफी, उसका इस तरह का टोपोग्राफी है कि वहां पर हीट ट्रैप हो जाता है। तो ये मुख्य कारण है अरबियन सी वाला।